प्रिय श्रोताओं, शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा करते समय दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने और शनिदेव की कथा पढ़ने और सुनने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग किसी भी विशेष कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, वे लोग शनिवार के दिन व्रत रखकर शनिदेव की पूजा कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की साढ़ेसाती और ढैया का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज़ सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमय आवाज़ के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता चला गया। वह बहुत कमज़ोर होता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें पौष्टिक भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक तो वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया। उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए ताकि जो तनाव इतने दिन से उसे मिल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे शनिवार एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ कहती है वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है और कष्ट की अवधि 7 साल, 2.5 साल, महीने, दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7 घंटे। राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट तो होना अनिवार्य लिखा है। आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को तो बचाना ही होगा, चाहे हम इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती हैं। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए, वहां ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते देखा। उन्होंने उसे पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे रख लिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे। इस कारण राजा बहुत बेचैन था। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसे देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमार के सिर अपनी जांघों के नीचे छिपा रखे हैं। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने तुरंत उसे फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण के अंत की उसे सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। उस ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म लोहे की तलवार के टुकड़े हो गए। वधकर्ता ने अब की बार गर्म चांदी की तलवार उठाई। वह भी ब्राह्मण की गर्दन छूने से पहले ही उसके भी टुकड़े हो गए। वधकर्ता ने सोने की तलवार निकाली। अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का भी वही हाल हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगा लिया। और ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट करें। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल बांका नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनि आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और आपके राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शनिदेव ने आम को मानव शीर के रूप में प्रकट कर दिया था। क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा से इस राज्य का रक्षक रहा हूँ। मैंने सदा ही आपका और राज्य का भला चाहा है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो मैं आपको आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों को चक्की में पीस दिए जाएंगे। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद अपने घर गए। उसकी पत्नी ने, जो वह चतुर और बुद्धिमान थी, ब्राह्मण को देखकर कहा, क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हैं।
उन्होंने कहा, भाग्यवान शनिदेव ने मुझ पर जह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की की पहाड़ियों के नीचे कुचले जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, एक नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। राजा से कहो कि आने वाले शनिवार को वे सुबह जल्दी उठे। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल में ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गया। वह काले घोड़े पर सवार थे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनिदेव ने कहा, राजन, मैं शनि हूँ। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप से कष्ट देता हूँ। तब शनिदेव, हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने कहा, धनवानों को शनिवार को एक काला घोड़ा, 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्यम वर्ग के लोगों को लोहा और काले कंबल दान करने चाहिए। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं और निर्धन लोग एक पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं। पेड़ को कच्चे सूत या धागे से लपेट सकते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे शनिदेव, आप कृपया करके हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपका प्रकोप अगर हुआ तो हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में कभी आपके अन्य प्रकोप को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए। उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था। इस प्रकार राजा और ब्राह्मण ने शनिवार के नियमों का पालन करना शुरू किया। अब तो पूरे राज्य में घोषणा करा दी गई कि हर कोई अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे, ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे, अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। विक्रमादित्य इस बात से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया गया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.25 महीने, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 ही आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार पाकर अपने अश्वपल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। घने जंगल में जाकर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देखकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बताया। वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान पर रुककर जलपान किया। कुछ देर बाद आराम भी किया। उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदलते हुए विक्रमादित्य को अपने साथ घर ले आया।
वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिससे खूंटी निगल रही है। देखते देखते वह पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने वापस आने पर देखा तो हार गायब था। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आई और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु होने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना पसंद आया और मन ही मन प्रण किया कि वह राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब उसने बताया कि वह तो चौरंगिया अर्थात अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। राजा ने उस तेली को बुलाया भेजा और विवाह की तैयारी करने लगा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिए। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। सुबह आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह सब जानकर बहुत खुश हुए और वह राजा पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया, राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब उस सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजन बनाकर राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी अब वही वैसे वापिस उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और बाद में राजा रानी को लेकर अपने राज्य की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें।